एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को पलटा है। 1967 के फैसले में कहा गया था एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 3 जजों की बेंच अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगी, ये अहम जानकारी दे रहे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान बना और चला सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जरूर पलटा गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था और कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। आपको बता दें 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। एएमयू ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। 2006 में तत्कालिक यूपीए सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और 2016 की बात अगर आप करें तो राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने का फैसला लिया था। ये पूरा मामला था जिसके बाद आज का दिन अहम माना जा रहा है, जहां पर एएमयू का दर्जा जो 3 जजों की बेंच है वो बताएगी। और आपको बता दें 1967 के अजीज बादशाह पर फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो बड़ी बातें कही गई वो भी अपने आप में काफी खास है। और देखिए इस पूरे मामले को अगर आप समझें तो ये पूरा मामला लगभग 59 साल पुराना है, जिसमें कि आज फैसला आने की उम्मीद, और ये भी कि 1967 के फैसले में जो कहा गया था वो बातें भी यहाँ पर रखी गई हैं। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकती, ये तमाम बातें कही गई थी। और अब 3 जजों की बेंच अल्पसंख्यक दर्जे पर और आपको बता दें कि नई 3 जजों की टीम जो है वो भी फैसला सुनाएगी और इस पूरे मामले को आप समझे। और सुशील हमारे से होगी जानकारी के लिए। सुशील, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में फिलहाल? जी देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपने फैसले में एक नया पेज फंसाया। सुप्रीम कोर्ट ने की 7 जजों की जो बेंच है उसमें 4 जजों की बेंच ने जो 1967 का अजीज पाशा का फैसला था उसको पलट दिया। अजीज पाशा का फैसला क्या था कि जो फिलहाल यूनिवर्सिटी जहां का प्रशासन और उस यूनिवर्सिटी पर अपना कब्जा रखने वाला व्यक्ति एक ही संस्था से हो, वो अल्पसंख्यक का दर्जा अपने आप को घोषित कर सकता है। लेकिन अजीज पाशा ने अपने फैसले में ये कहा कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उस पर कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, लिहाजा एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 30 के दायरे में भाषाई और धार्मिक संस्था के आधार पर इस पूरे फैसले की व्याख्या नहीं की जा सकती और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को पलटा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नई 3 जजों की बेंच बनाई जो अब यह तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही थोड़ी देर पहले यह माना था कि अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल दिया जा सकता है, और ऐसा 4 जजों की बेंच के आधार पर जो अजीज पाशा का फैसला था उसको पलटते हुए दिया गया। अजीज पाशा ने यह माना था कि चूंकि अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जा सकता, और 4 जजों ने यह माना संकेत के आधार पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब 3 जजों की बेंच को रेफर किया जो अब यह तय करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में जो अपना फैसला है वो सुना दिया है, लेकिन अब इस पूरे फैसले को देखने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का संकेत किस ओर है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रशासन और उसके आधिपत्य को लेकर एक लंबी सुनवाई की थी कि जब सेंटर के द्वारा उनको ग्रांट दिया जाता है तो प्रशासन जो है वो केवल एक विशेष समुदाय का नहीं हो सकता है। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको मुस्लिमों के द्वारा ना तो बनाया गया ना इसका ग्रांट दिया गया, तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देना उचित नहीं है। क्योंकि ये फैसला इसलिए दिया गया कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए अपने जो कम्युनिटी के यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को
50% आरक्षण देने की घोषणा की, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस पूरे मामले में 3 सवाल थे। पहला कि क्या आर्टिकल 30 के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा सकता है। दूसरा कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया जाता है, तो वहां पर आर्टिकल 30 लागू होता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को पलटा, लेकिन उस फैसले के अगर विस्तार में जाएं तो 2 मामले फिलहाल 1967 में जो अजीज पाशा का फैसला था उसमें प्रशासन और आधिपत्य के आधार पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं घोषित किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को पलटा। यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अगर टेक्निकली आधार पर देखें तो वो अल्पसंख्यक संस्थान तो घोषित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण लाने के लिए 3 जजों की एक नई बेंच का गठन किया, जो अब ये तय करेगी कि क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या फिर नहीं। अच्छा सुशील, कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में समझा जाए तो वो ये कि अभी भी ये पूरा मामला जस का तस है और अभी भी इस पूरे मामले में फैसला आने में वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो निश्चित रूप से सबसे लंबी लड़ाई यही थी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, और ये सवाल अभी भी वहीं का वहीं टिका हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक मैराथन सुनवाई की तो ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में ये तय कर सकती है। चूंकि ये फिलहाल मामला अगर दोबारा 3 नई जजों को बेंच को भेजा गया है तो निश्चित रूप से जो सवाल है वो वही का वही है